नमस्कार और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत भर की कुछ हालिया बड़ी खबरों को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, चलिए गहराई से देखते हैं कि कैसे ये अलग अलग लगने वाली घटनाएं असल में एक ऐसे देश की कहानी कह रही हैं जो पूरे जोश के साथ अपने भविष्य को आकार दे रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से। यहाँ आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत अब विदेशी सिस्टम्स पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है और ये यकीन मानिए एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम सब ने जीपीएस और ग्लोनास जैसे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में सुना है ना? अब भारत अपने खुद के नेविक सिस्टम के साथ उसी लीग में शामिल हो रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये देश की स्ट्रेटेजिक आज़ादी का सवाल है। और ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। अनंत टेक्नोलॉजीज ने केरला में ये नया सेंटर खोला है जो नेविक को और भी मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी कदम है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता सिर्फ बड़े बड़े नेशनल सिस्टम्स तक ही नहीं है, इसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। संचार साथी ऐप को ही ले लीजिए, ये नागरिकों के लिए एक स्वदेशी डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह है। और सरकार इसको लेकर कितनी सीरियस है वो इस कदम से पता चलता है। ये कोई ऑप्शनल डाउनलोड नहीं होगा। अब हर नए फ़ोन में ये सिक्योरिटी टूल पहले से ही इंस्टॉल्ड होकर आएगा, जिसे हटाया भी नहीं जा सकेगा। मतलब सुरक्षा अब हर किसी के लिए है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि भारत कैसे एक तरफ रक्षा के जरिए अपनी हार्ड पावर और दूसरी तरफ खेल के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर दोनों को दुनिया के सामने रख रहा है। सेना और वायुसेना तो इन ड्रोन्स की ताकत देख ही चुकी हैं। अब नौसेना भी अपनी निगरानी की क्षमता को कई गुना बढ़ाने जा रही है। ये हमारे समुद्री इलाकों पर नजर रखने के लिए एक जबरदस्त अपग्रेड है। तो क्या चीज़ इन ड्रोन्स को इतना खास बनाती है? वो है इनकी जबरदस्त सहनशक्ति। जरा सोचिए, ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 2 दिन तक, जी हाँ, 45 आवर्स तक लगातार हवा में रह सकते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब रक्षा के मैदान से सीधे खेल के मैदान पर आते हैं। भारत यहाँ भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लखनऊ में हुआ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे एथलीट ग्लोबल स्टेज पर चमक रहे हैं। और यहाँ का प्रदर्शन वाकई शानदार था। महिला डबल्स में हमें एक जबरदस्त जीत मिली और पुरुष सिंगल्स में भी एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ये भारत के स्पोर्टिंग टैलेंट की गहराई को दिखाता है। चलिए अब देश के अंदर की कुछ कहानियों पर ध्यान देते हैं, जहां पर्यावरण को बचाने और समाज में बराबरी लाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव बनने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा साफ पानी वो प्रकृति को लौटा रहा है। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? एक बहुत ही स्मार्ट 3 स्टेप्स वाले तरीके से। बारिश का पानी जमा किया, गंदे पानी को 100% रिसाइकिल किया और पानी की कुल खपत को कम किया। ये बड़े पैमाने पर पानी बचाने का एक बेहतरीन मॉडल है। अब बात करते हैं सामाजिक बराबरी की, और ये वाकई एक अहम पल है। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये खेल और कॉरपोरेट दुनिया के बीच एक शानदार जुड़ाव है। समाज में सबको साथ लेकर चलने की ये जो भावना है ना, ये एक बड़े ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस की थीम हमें याद दिलाती है, असली तरक्की तभी है जब हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां दिव्यांगजनों को भी बराबरी के मौके मिलें। और आखिर में चलिए देश के अलग अलग राज्यों की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं, जो मिलकर भारत की पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। हम सब दार्जिलिंग को चाय के लिए जानते हैं, लेकिन अब वहां के मशहूर मैंडरिन संतरे को भी जीआई टैग मिल गया है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये उसकी अनोखी क्वालिटी और पहचान को एक सम्मान है, जो उसकी विरासत को बचाएगा और उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। ये जीआई टैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक तरह से किसी इलाके की संस्कृति और खेती से जुड़ी पहचान को बचाने में मदद करते हैं, ताकि दार्जिलिंग चाय या मैंडरिन संतरे जैसे उत्पादों की खासियत हमेशा बनी रहे।
और अगर राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो अनुभवी भाजपा नेता प्रेम कुमार का बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना जाना भारत के सबसे अहम राजनीतिक राज्यों में से एक में एक बड़ा घटनाक्रम है। तो टेक्नोलॉजी, रक्षा, समाज और क्षेत्रीय पहचान में इन सभी तरक्कियों को एक साथ देखने के बाद हमारे सामने एक सोचने वाला सवाल रह जाता है, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा आकार देगा? कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।